हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स की कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पहले हम एमसीक्यू देखेंगे। विच विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक यूज्ड टू अंडरस्टैंड नंबर सीक्वेंस इन मैथमेटिक्स। कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं? तो टेबल्स, graphs, pictures and equations. So we used picture. सही ना? We use picture sequence. Next question is, which of the following is an example of a shape sequence? Shape sequence का example कौन सा है? Regular polygon, adding counting numbers up and down, adding odd numbers to get square numbers, or none of them. तो शेप सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा था? तो आंसर है रेगुलर पॉलीगॉन। सही है ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कहा है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। हमें ऑड नंबर के अंदर हमने देखा है कि हमें ऑड नंबर का प्लस करने की ज़रूरत नहीं। कितने नंबर्स बोले हैं? 5 नंबर्स बोले हैं, तो हमें क्या करना है? 5 स्क्वायर, यानी क्या आएगा आंसर? 25। तो ऑप्शन देखते हैं कौन से है? 16, 25, 9 एंड 36। तो आंसर क्या आएगा? 25। नेक्स्ट है हमारा What sequence do we get when we start adding up odd numbers? Odd numbers हम जब एड अप करते हैं तो कौन सी सीक्वेंस मिलती है? स्क्वायर्स, क्यूब, ट्रायंगुलर नंबर्स, इवन नंबर्स। कौन सी सीक्वेंस मिलती है? स्क्वायर। वो हमें थियरी में हमने इंट्रोडक्शन में पूरा देखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ यू स्टार्ट with the number 1 and keep adding 2, what sequence are you creating? क्या बोला है? start the number 1 से start करना है and add 2 करना है, तो क्या होगा? 3 and then 3 plus 2 क्या आएगा? 5। तो क्या होगा हमारा? ये सीक्वेंस कौन सी आई? 3, 5 plus 2 7। ये कौन सी आई? 3, 5, 7। दैट इज अवर ऑड नंबर्स। क्या आया हमारा? ये ऑड नंबर्स आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस 1, 7, 19, 37 इज कॉल्ड। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या बोलेंगे हम? ये सीक्वेंस कौन सी है? तो ये है हेक्सागोनल नंबर्स। ये सीक्वेंस कौन सी है हमारी? हेक्सागोनल नंबर्स। नेक्स्ट है द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस 1, 3, 6 ब्लैंक एंड 15 इज। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये क्या दिया है? 1, 3, 6। अभी ये जो सीक्वेंस दी है 1 देन 3 6, हम क्या देख रहे हैं? ये अगर आपको पता हो तो सपोज हम इसको पिक्चोरियल फॉर्म में देखें तो 1 एंड देन 3 एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। याद आया कुछ? ये कौन सी सीरीज है? ये सीरीज है हमारी ट्रायंगुलर नंबर्स, यानी कि ये टोटल कितना हुआ हमारा? 10 हुआ। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ क्यूब इज। क्यूब की सीक्वेंस इसमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है 1, 8, 27, 64। सेकेंड 1, 4, ये तो स्क्वायर हुआ, ये क्यूब था। ये इवन नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ये, ठीक है। नेक्स्ट,
The missing term in the sequence 1, 4, 16, 25 blank is, ये सब क्या है हमारे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. सो यहाँ पे मिस क्या हुआ है हमारा मिस हुआ है 9. ठीक है, नेक्स्ट the next term of the sequence 2, 3, 5, 7 is. अभी ये जो टर्म दी है, ये टर्म पहले तो देखना पड़ेगा कि ये टर्म कौन सी है. 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, ये है हमारे सब प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर हैज़ ओनली वन फैक्टर, यानी 2 के फैक्टर 2 और 1, 3 का 3 एंड 1, 5 का 5 एंड 1. उसी तरह से इसमें से कौन सी टर्म आएगी जिसका फैक्टर वो खुद होगा. यहाँ पे 2 टर्म आ रही है, देखिए 11 एंड 13 2 टर्म आ रही है कि जिसका फैक्टर वो खुद होगा. लेकिन 2, 3, 5, 7 के बाद कौन सी टर्म आती है, 11. दैट मीन्स हमें नेक्स्ट टर्म पूछा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11. ठीक है, अभी नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर्स आर. अभी इसमें से हेक्सागोनल नंबर कौन सा है, तो देखिए हम फर्स्ट देखेंगे तो ये तो कौन सी सीरीज हुई, ये तो ट्राइंगुलर नंबर्स है. देन सेकेंड 1, 4, 9, 16 ये तो स्क्वायर नंबर्स है. देन नेक्स्ट 1, 8, 27, 64 ये कौन से नंबर है, दिस इज अवर क्यूब नंबर. सो ये जो लास्ट सीरीज है, ये सीरीज हमारी कौन सी है, हेक्सागोनल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक इज बोथ अ ट्राइंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर. अभी 25 देखेंगे. 25 स्क्वायर नंबर तो है लेकिन वो ट्राइंगुलर नंबर्स में नहीं आता, सो नॉट करेक्ट. अभी 36 ट्राइंगुलर नंबर्स में भी आता है और स्क्वायर में भी आता है. ठीक है, और उसके बाद है 8 ऑप्शन. 8 तो क्यूब है, स्क्वायर तो है ही नहीं किसी का. ठीक है, तो ये भी कैंसल. एंड देन 4 स्क्वायर है लेकिन वो ट्राइंगुलर नंबर नहीं है, सो हमारा आंसर इज 36. नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज अ पेंटागन हैव. पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, तो सबसे पहले पेंटागन का ड्राइंग कैसा होगा. पेंटागन है, पेंटा मीन्स 5, राइट. तो कितनी साइड होगी, 5. यहाँ पे ये फर्स्ट है 5, 6 तो नहीं, 6 वाला हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा. ठीक है, तो ये है पेंटागन. नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू स्टार्ट विथ नंबर 2 से स्टार्ट करना है, कीप एडिंग 2. तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट करना है और कीप एडिंग 2 करना है. यानी कि ये जो सीक्वेंस मिली, ये सीक्वेंस, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट, इवन, प्राइम, ऑड एंड स्क्वायर. तो हमें क्या मिला है, ये इवन नंबर सीक्वेंस मिली है. नेक्स्ट, वरांका नंबर्स आर. इसमें से वरांका नंबर की सीरीज कौन सी है, तो फर्स्ट तो हमें पता है कि ये ट्राइंगुलर नंबर्स है. ये मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर्स है, हम कीप इट एज इट इज़ रखते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो क्यूब नंबर्स है एंड देन ये हेक्सागोनल. तो ये कौन सा हुआ, ये वरांका सीरीज हुई. समझ में आया. 1, 2 वरांका सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट 2 नंबर्स का प्लस नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट 2 उसके बाद के नेक्स्ट 2 नंबर्स का प्लस नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट 2 नंबर्स का प्लस नेक्स्ट नंबर. दैट इज योर वरांका नंबर्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हम देखेंगे असर्शन एंड रीजंस. ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप में हमें यहाँ पे एक असर्शन दिया होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट का रीज़न हमें नीचे दिया होगा. हमें बताना है कि बोथ आर ट्रू
ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, उसके रिलेटेड ये रीज़न है कि नहीं, या तो फिर दोनों फॉल्स है, या तो फिर ये रीज़न ठीक है लेकिन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लाइक दैट। देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट असर्शन है द सीक्वेंस 1 3 6 10 इज कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स। हाँ, हमें पता है कि 1 3 6 इज अ ट्राइंगुलर नंबर्स, ठीक है। अभी उसका रीज़न क्या दिया है, द सीक्वेंस 1 4 9 16 इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। रीज़न में क्या दिया है, ये स्क्वायर नंबर की सीरीज़ है। अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो ए एंड आर ट्रू, दैट इज ऑल राइट, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन बिकॉज ये ट्राइंगुलर नंबर की सीक्वेंस है। यहाँ पे किसकी बात की है, स्क्वायर नंबर की बात की है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू। हाँ, ये बात सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, ये बात सही है क्योंकि आर क्या दिखा रहा है, हमें स्क्वायर नंबर्स दिखा रहा है। आर एंड ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी हम एक और ले लेते हैं असर्शन में। इसमें कहा है द नेक्स्ट टर्म इन सीक्वेंस 2 3 5 7 इज 11। यहाँ पे क्या क्या कहा है हमें कि नेक्स्ट टर्म 2 3 5 7 11 में नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 11 है। उसका रीज़न क्या है, प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स विच आर 1 एंड इटसेल्फ। ये नंबर जो सीक्वेंस दी है, ये हमें कौन सी सीक्वेंस दी है, प्राइम नंबर की सीक्वेंस दी है। और प्राइम नंबर सीक्वेंस का रीज़न क्या है कि वो नंबर और इटसेल्फ, तो मुझे ये रीज़न भी वैलिड लग रहा है। अभी हम ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं वो दोनों ही करेक्ट है, और ये जो रीज़न दिया है हमें, इट्स रिलेटेड टू फर्स्ट असर्शन। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको दूसरे 2 और 3 ऑप्शन भी बता देती हूँ कि वो कैसे इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बात सही नहीं है क्योंकि आर जो दिया है, रीज़न जो दिया है, वो करेक्ट ही एक्सप्लेनेशन है। एज इट सेज के प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, वो खुद और 1, राइट। अभी थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट राइट ही है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। थैंक यू।